मेरे अनमोल मित्रों, आज परमेश्वर आपको बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा वचन दिए हैं। In 2 Chronicles 19:11, King Jehoshaphat says this to his leaders, priests, judges and Levites. दूसरा इतिहास 19:11 में राजा यहोशापात अपना महायाजक, अपना न्यायाधीश, अपना लेवियों और अगुवों से इस तरह से बातें करते हैं। Here he encourages them saying this, take courage as you fulfill your duties. यहाँ वो उनको उत्साहित करके कहते हैं, जब तुम अपना काम करते हो हियाव बांध कर काम करो। May the Lord be with those who do what is right. परमेश्वर उनके संग रहे, जो सही काम करते हैं उनके साथ रहें। Do everything boldly, he says. वो कहते हैं सारे काम हियाव बांध कर करो। How can we do things boldly and also in the right way? हम कैसे सारा काम हियाव के साथ सही तरीका से कर सकते हैं? We can do that only by keeping the Lord always before us. हम परमेश्वर को सदा सामने रख कर ही ये काम कर सकते हैं। The Bible says in Colossians 3:23, बाइबल कुलुस्सियों 3:23 में कुछ ऐसा कहती है, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. तुम जो कुछ भी करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए कर रहे हो। When we give glory to the Lord, whatever we do will be a success and the Lord will give us victory. जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए सारा काम करते हैं, हमारा सारा काम सफल हो जाएगा और परमेश्वर हमें जीत दिलाएंगे। The Lord has given everyone the responsibility. परमेश्वर हम सभी को एक जिम्मेदारी दिए हैं। The leaders, they have a different responsibility. अगुवों के पास कुछ और जिम्मेदारियां हैं। Those who work for the Lord, they have a different responsibility. जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं उनका भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। Those who do work in their own home, they have a different responsibility. जो अपने घर में काम करते हैं उनका भी कुछ अलग जिम्मेदारियां हैं। But then when we put the Lord first and do everything right with much prayer, whatever we do will be a success. लेकिन जब हम परमेश्वर को सामने रख के सारा काम प्रार्थनाओं के माध्यम से करते हैं, हम जो कुछ भी करेंगे सफल बन जाएंगे। That's what the King Jehoshaphat says. May the Lord be with those who do what is right. इसीलिए राजा यहोशापात कहते हैं, परमेश्वर उनके संग रहें जो सही से काम करता है। Yes, may the Lord be with you in whatever you do, friends. जी मित्रों, आप जो भी काम करते हैं परमेश्वर आपके संग संग रहें। In 2 Timothy 4:17, Paul also says this. दूसरा तीमुथियुस 4:17 में पौलुस भी ऐसा ही बात कहते हैं। The Lord stood at my side and gave me strength, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दिया, so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां इसे सुन लें। Paul says this very boldly. पौलुस ये बात बहुत हियाव के साथ कहते हैं। Why? Because he kept the Lord always at his side. क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने सामने रखे थे। He did everything to bring glory to the Lord. उन्होंने सारा काम परमेश्वर की महिमा के लिए ही किया था। May the Lord also be with you, dear friend. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके भी संग संग रहें। Whoever you may be, आप कोई भी क्यों ना हो, may the Lord stand at your right side. परमेश्वर आपके दाहिने ओर खड़े हो जाएं। May He fight for you. परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ें। And may He help you to excel in everything. परमेश्वर सारे बातों में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करें। The Lord was with Jonathan. परमेश्वर योनाथन के साथ थे। And that's why he did everything right before the people. इसीलिए सारे लोगों के सामने उन्होंने सही काम किया। Let me pray for you, dear friend. मेरे मित्रों, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Lord, according to this verse, be with your children, Lord. पिता, इस वचन के अनुसार आप अपने बच्चों के साथ साथ रहें। Let them all the time experience your presence being so close to them, Lord. पिता, सदा आपकी हजूरी अपने बड़ी करीब वो महसूस कर लें।
With your help, let your children do exploits. आपके मदद के माध्यम से आपके बच्चे महान काम करें। Lord, give them victory, Lord. प्रभु आप उनको विजय दिलाएं, Give them success. उन्हें सफलता दिलाएं, Give them the blessings in their family. उनके परिवार में आशीष दें। Lord, enable your children to see miracles happening in their ministry. पिता आपके बच्चों की सेवकाई में चमत्कार देखने के लिए आप उनकी सहायता करें। Father, Lord, help your children to bring glory only to your name, पिता केवल आपके नाम की महिमा के लिए वो काम करते रहें, not to any man, Lord. कोई मनुष्य के लिए नहीं प्रभु। Father, help your children to keep you first in everything. पिता अपने बच्चों की मदद करें ताकि सारे कामों में वो आपको पहले रखें। Thank you for being with them even now. धन्यवाद, अभी भी आप उनके संग संग हैं। Take hold of their right hand. उनके दाहिने हाथ को आप थाम लें। Help your children. अपने बच्चों की आप मदद करें, Strengthen them उन्हें सामर्थ्य दें। and be their righteous judge, Lord. आप उनके न्यायाधीश बन जाएं। Let everything they do prosper. उनके हर एक कामों में आप उन्नति दें। In Jesus' name. यीशु के नाम से। God bless you, friends. मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दें। May the mighty warrior be with you. वो महान योद्धा आपके संग संग रहें।